Hello guys, my name is Shivam. Today I'm gonna teach you how to do nail extension. गाइज ये मेरे नेल आर्ट कोर्स की फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको नेल आर्ट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और एक एक चीज़ को बारीकी से समझाने की कोशिश भी करूंगा। और मेरा दावा है गाइज कि अगर आप मेरी सारी अपकमिंग वीडियोस को ध्यान से समझते हुए देखने की कोशिश करेंगे तो आपको किसी नेल आर्ट स्टूडियो में जाकर अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर से ही नेल एक्सटेंशन और नेल आर्ट करना सीख जाएंगे। गाइस मेरा वादा है मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे कोर्स की नॉलेज दूंगा और क्या क्या इसमें गोल्डन रूल्स होते हैं, क्या टिप्स होती है और क्या प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में भी बारीकी से बताऊंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, नेल आर्ट सीखने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि नेल आर्ट और नेल एक्सटेंशन क्या होता है। अक्सर कई लोगों को यह कन्फ्यूज़न रहती है कि नेल आर्ट और नेल एक्सटेंशन दोनों एक ही होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। नेल आर्ट अलग कॉन्सेप्ट है और नेल एक्सटेंशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए गाइस, आर्टिफिशियल नेल्स को आपके ओरिजिनल नेल्स पर लगाने के प्रोसेस को नेल एक्सटेंशन कहते हैं और उन आर्टिफिशियल नेल्स पर की जाने वाली आर्ट को नेल आर्ट कहा जाता है। चलिए गाइस, हम बिना किसी देरी के नेल एक्सटेंशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें नेल कटर की ज़रूरत पड़ती है क्लाइंट्स के नेल कट करने के लिए। ये होता है गाइस पुशर, हमारे नेल्स के क्यूटिकल पुश बैक करने के लिए काम आता है। उसके बाद ये फाइलर, इसकी एक साइड सॉफ्ट होती है, ये साइड हार्ड होती है। एम्ब्री बोर्ड, इसे बफर भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास होती है नेल ग्लू, नेल टिप्स को अप्लाई करने के लिए। ये डॉटिंग टूल, गाइस ये दिखने में बहुत साधारण है बट इसके बहुत सारे यूसेस हैं, अलग अलग आर्ट्स को बनाने के बहुत ज़्यादा काम आता है ये। उसके बाद ये होता है एक्रेलिक ब्रश, ये बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है हमारे वीडियो का, इससे एक्रेलिक अप्लाई किया जाता है। डिश एंड डिश कंटेनर, इसमें मोनोमर डाला जाता है गाइस। मोनोमर क्या होता है? इसे कहते हैं मोनोमर। ये एक्रेलिक को मेल्ट करने के काम आता है। काफ़ी हार्ड केमिकल होता है ये और इसे इस कंटेनर में डाला जाता है और इस ब्रश से एक्रेलिक को लिया जाता है। मैं आपको लाइव डेमो में अभी करके दिखाऊंगा। उसके बाद प्राइमर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये होता है गाइस टॉप कोड। नेल एक्सटेंशन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हम टॉप कोड को अप्लाई करते हैं शाइनिंग देने के लिए और सील करने के लिए। उसके बाद गाइस ये होता है हमारे पास एक्रेलिक पाउडर। गाइस ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आज हम एक्सटेंशन करेंगे वो इसी से करेंगे। इसके अलावा जेल भी होता है, वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा। और काफ़ी हार्ड होता है ये, एक बार अप्लाई करने के बाद नेल्स कहीं पे भी नहीं निकलते। उसके बाद हमें टिप्स की ज़रूरत होती है। गाइस ये 0 से लेके 9 तक हमारे पास टिप्स के साइज़ होते हैं। हम नेल बट के हिसाब से उनके अकॉर्डिंगली टिप्स अप्लाई करते हैं। 0 से लेके 9 नंबर तक इसमें टिप्स अवेलेबल होती हैं नेल बट के हिसाब से। 0 to 9, 9 सबसे छोटा नंबर होता है, 0 सबसे बड़ा। उसके बाद गाइस हमारे पास ये होती है एलईडी लैम्प। गाइस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम नेल एक्सटेंशन करते हैं, प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, टॉप कोड अप्लाई करते हैं या जो भी जेल नेल पेंट अप्लाई करते हैं, उसको क्योर करने के लिए, उसको सुखाने के लिए हमें क्लाइंट्स के हैंड्स को इसके अंदर रखना होता है। इसमें गाइस 60 to 120 सेकेंड या 30 सेकेंड भी होते हैं। बट जब हम एक्सटेंशन करते हैं, नेल पेंट अप्लाई करते हैं या टॉप कोड अप्लाई करते हैं तो 60 सेकेंड्स एनफ होते हैं उसको क्योर करने के लिए, उसको सुखाने के लिए। हम 120 सेकेंड्स के लिए भी क्लाइंट्स के हैंड्स रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये था गाइस प्रोडक्ट्स को लेकर छोटा सा ओवरव्यू। चलो अब शुरू करते हैं नेल एक्सटेंशन। नेल एक्सटेंशन शुरू करने से पहले हमें क्लाइंट्स के सारे नेल्स नेल कटर की हेल्प से कट करने हैं। नेल्स कट करने के बाद गाइज हमें पुशर की ज़रूरत पड़ती है क्लाइंट्स के क्यूटिकल एरिया और साइड बॉल्स को पुश करने के लिए। उससे पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारा नेल होता है उसका ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला, आप गाइस देख पा रहे हो, ये वाले एरिया को कहते हैं क्यूटिकल एरिया, इस वाले एरिया को कहते हैं साइड बॉल्स और इस वाले एरिया को कहा जाता है स्माइल लाइन। उसके बाद
ये वाला जो एरिया होता है हमारा, इसको कहा जाता है फ्री एज एरिया या नेल बेड। चलिए गाइस, हम नेल्स के क्यूटिकल्स को पुश कर लेते हैं। क्यूटिकल्स पुश करने के बाद गाइस हमें फाइलर की हेल्प से नेल्स की स्माइल लाइन को इक्वल करना है। जब हमने नेल कटर की हेल्प से जब नेल्स कट किए थे तो ये रफ़ हो गए थे, इनको फाइलर की हेल्प से इक्वल कर देना है सारे नेल्स को, ताकि स्माइल लाइन एकदम इक्वल हो जाए। उसके बाद बफर की हेल्प से पूरे नेल को अच्छी तरीके से बफ कर देना है, ताकि ऊपर का जो सरफेस है वो अच्छी तरीके से रफ़ हो जाए। गाइस, हमारे नेल्स में मॉइस्चर होता है, तो एक्सटेंशन करने के लिए हमें पहले मॉइस्चर को रिमूव करना होता है बफर की हेल्प से, ताकि हमारी जो ग्लू है, हमारी जो टिप है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। इसलिए हमें बफर की हेल्प से पूरे मॉइस्चर को अच्छी तरीके से रिमूव कर देना है। उसके बाद हमें प्राइमर अप्लाई करना है। गाइस, हमारे नेल्स से बार बार मॉइस्चर कंटिन्यूसली बाहर आता रहता है, इसलिए मॉइस्चर को रोकने के लिए हमें प्राइमर अप्लाई करना होता है। ये मॉइस्चर को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखेगा। नेक्स्ट हमें टिप एप्लीकेशन करनी है। गाइस, मैंने टिप्स पहले से ही निकाल कर रखी हुई है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग टिप्स पहले से ही निकाल के रखी हैं। गाइस, मैंने आपको बताया था 0 to 9 तक साइज़ होता है टिप्स का। अब हम ग्लू की मदद से इनको अप्लाई करेंगे। ये मैक्स बॉन्ड की ग्लू है, काफ़ी अच्छी ग्लू है गाइस। टिप्स अप्लाई करने से पहले आप इस चीज़ को समझो। टिप को गाइस ध्यान से देखिए, आपको एक चीज़ दिख रही होगी, इसमें एक स्माइल लाइन दिख रही होगी आपको, ये वाली, ये स्माइल लाइन आपको दिख रही है। इस स्माइल लाइन को हमारे नेल्स की स्माइल लाइन होती है उसके साथ में इक्वल मर्ज करके रखना है, उसके बराबर। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है, टिप्स हमेशा यहाँ से लगती है पीछे से, ऐसा नहीं है गाइस, ये बिल्कुल स्माइल लाइन के मर्ज होकर लगाई जाती है उसके इक्वल में। चलिए अब जल्दी से टिप अप्लाई करते हैं। टिप एप्लीकेशन के बाद गाइस हमें टिप्स को साइड्स के अकॉर्डिंग कट कर लेना है टिप क्लिपर की हेल्प से। गाइस, मेरे पास टिप क्लिपर नहीं है, मेरा टिप क्लिपर ब्रेक हो गया है, तो मैं नेल कटर की हेल्प से टिप्स कट कर रहा हूँ। हम नेल कटर की हेल्प से भी टिप्स कट कर सकते हैं, बट गाइस मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं अच्छे से कट कर सकता हूँ, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टिप क्लिपर का ही यूज़ करें, क्योंकि आप लर्निंग मोड पे हैं तो बेहतर होगा आप टिप क्लिपर की हेल्प लें, उससे इजीली टिप्स कट हो जाती हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिप्स को कट करने के बाद हमें साइड बॉल्स को अच्छी तरीके से पुश कर लेना है, ताकि जो हमने ग्लू अप्लाई किया था उससे हमारी स्किन फ्री हो जाए और हमारे फाइलर को स्पेस मिल सके। अब हमें फाइलर का यूज़ करना है। गाइस, मैंने स्टार्टिंग में बताया था फाइलर के दो साइड होते हैं, ये वाला सॉफ्ट साइड होता है और ये हार्ड साइड होता है। हमें टिप्स को मर्ज करने के लिए पहले हार्ड साइड का यूज़ करना होता है। जब साइड बॉल्स पे हम फाइलर चलाते हैं तो हमें 90 डिग्री पे एंगल पर फाइलर को चलाना है, बिल्कुल इस तरीके से। और ये जो हमारा ये वाली लाइन जो देख रहे हो आप, इसे कहते हैं गाइस फ्री एज एरिया पर जो हमारी लाइनिंग होती है टिप्स की, इस लाइन को आपके नेचुरल नेल के साथ मर्ज कर देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए इस तरीके से, ताकि वो बिल्कुल नेचुरल लगे दिखने में।
गाइस हमारे नेल्स की सारी टिप्स मर्ज हो चुकी हैं। उसके बाद हमें पफ़ी ब्रश से डस्ट को बिल्कुल रिमूव कर देना है, क्लीन कर देना है। गाइस टिप्स मर्ज होने के बाद हमें बफर से सारे के सारे नेल्स को अच्छी तरीके से बफ़ कर देना है ताकि पूरा हमें सरफेस पूरा सॉफ्ट मिल जाए और एक्रेलिक आसानी से अप्लाई हो सके। उसके बाद हमें क्लाइंट से पूछना है कि उन्हें कौन सी शेप चाहिए और उनके अकॉर्डिंग हमें शेप बनानी है। मैं यहाँ पर सॉफ्ट स्क्वायर बना रहा हूँ। गाइस मैं शेप्स के बारे में आपको अपने आने वाली वीडियो में बताऊँगा। गाइस अब हम एक्रेलिक अप्लाई करेंगे। गाइस एक्रेलिक अप्लाई करने के लिए हमें इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। डिप एंड डिश कंटेनर, एक्रेलिक पाउडर, मोनोमर और एक्रेलिक ब्रश। गाइस एक्रेलिक ब्रश का किस तरीके से यूज़ करता है इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और गाइस आपको मेरे चैनल पर हर चीज़ की एक सेपरेट वीडियो मिलेगी जिसमें आप अच्छे से एक एक चीज़ को बारीकी से देखकर सीख सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस। गाइज़ मैं अब आपको एक्रेलिक अप्लाई करके दिखाऊंगा। गाइज़ मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं था तो उसकी जगह पर मैंने इस कपड़े का यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, बट टिश्यू पेपर का यूज़ करें जब आप क्लाइंट्स के पास हों, थोड़ा प्रोफेशनली लगता है। गाइज़ एक्रेलिक कैसे अप्लाई करते हैं, एक्रेलिक ब्रश का यूज़ कैसे करते हैं, कितनी क्वांटिटी में नेल्स साइज़ के हिसाब से एक्रेलिक बीड को उठाया जाता है, ये सब गाइज़ मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊँगा। हर एक चीज़ का अपना एक सेपरेट टॉपिक है। मैं अपने आने वाली वीडियोस में हर एक मेथड को कवर करूँगा और आपको बारीकी से समझाऊँगा। एक्रेलिक अप्लाई करने के बाद हमें फाइलर की हेल्प से इसके डंट्स एंड बम्प्स को रिमूव करना होता है ताकि नेल्स के ऊपर एक हम स्मूथ एंड क्लीन सरफेस बना सकें और एक प्यारा सा एपेक्स दे सकें। गाइस एपेक्स के बारे में भी मैं अपनी सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। डंट्स एंड बम्प्स क्या होता है गाइस जब हमने स्टार्टिंग में एक्रेलिक अप्लाई किया था तो कभी भी एक्रेलिक अप्लाई करते टाइम इक्वल तरीके से एक्रेलिक कभी भी अप्लाई नहीं होता, वहाँ पर थोड़ी बहुत अनइक्वलनेस रह जाती है। एक्रेलिक की अनइक्वलनेस एप्लीकेशन को ही डंट्स एंड बम्प्स कहा जाता है।
उसके बाद हमें एक बार फिर से बफर का यूज़ करना होता है सरफेस को इक्वल और सॉफ्ट करने के लिए। सारे नील्स पर अच्छी तरीके से बफ़ कर देना है और जब हम नेल पेंट अप्लाई करें वो सही तरीके से अप्लाई हो जाए, उसके ऊपर कोई भी डस्ट ना विजिबल हो। गाइस नेल्स बफ़ करने के बाद हमारा सरफेस एकदम सॉफ्ट हो गया है, इक्वल हो गया है। अब ये रेडी है नेल पेंट अप्लाई करने के। अब हम इस पे नेल पेंट अप्लाई करेंगे। नेल पेंट एप्लीकेशन का भी एक तरीका है गाइस, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि कैसे नेल पेंट्स अप्लाई की जाती है। गाइस ये जो मैं नेल पेंट अप्लाई कर रहा हूँ ये जेल नेल पॉलिश होती है गाइस, ये आसानी से रिमूव नहीं होती है एक बार अप्लाई होने के बाद। इसे अप्लाई करने के बाद हमें एलईडी लैंप में इसे क्योर कराना होता है, सुखाना होता है। गाइस हमारी नेल पेंट अप्लाई हो चुकी है। अब हम इसे 60 सेकंड्स के लिए एलईडी लैंप में रख देंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ ब्रश आर्ट और कुछ स्टोन वर्क और ग्लिटर के साथ आर्ट को कंप्लीट करूँगा और उसके साथ में हमारा नेल एक्सटेंशन आज का कंप्लीट हो जाएगा। गाइस वीडियो से रिलेटेड या फिर नेल आर्ट से रिलेटेड कोई भी मन में आपके सवाल हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा और आने वाली वीडियोस में सभी तरह की आर्ट्स को लेकर आऊँगा। हर आर्ट्स के बारे में डिटेल्स में आपको मैं समझाऊँगा और कर भी दिखाऊँगा लाइव। और अगर गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस ये मेरे नेल आर्ट कोर्स सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसमें मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आप लोगों को सिखाने की और आगे भी आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आता रहूँगा वीडियो में। बस आप वीडियो में ऐसे ही प्यार देते रहना, बने रहना। गाइस अब हम रिंग फिंगर में ग्लिटर करने जा रहे हैं। देखो पहले हमने टॉप कोट लगाया, उसके ऊपर ग्लिटर को डायरेक्टली हमने उसके ऊपर फॉल किया है क्यूटिकल पुशर की मदद से। वैसे इसको फॉल करने का एक फैन ब्रश आता है। गाइस मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज की एक सेपरेट वीडियो में टूल्स एंड ब्रशेस के बारे में डिटेल से बताऊंगा। देखिए गाइस ग्लिटर का रिफ्लेक्शन कितना सुंदर लग रहा है। अब इसे दोबारा से हम एलईडी लैंप में रख देंगे 60 सेकंड्स के लिए क्योर होने के लिए। फाइनली गाइस मैं एक बड़ी एक्सेसरीज लगाकर अपने नेल आर्ट को फिनिश करूंगा। नेल आर्ट की डिफरेंट डिज़ाइंस की बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सेसरीज आती हैं। किस किस एक्सेसरीज़ का किस किस जगह पर किस तरीके से यूज़ होता है ये सब कुछ मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता रहूँगा और एक्सेसरीज़ को कैसे लगाते हैं, क्या प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, इसके बारे में भी बताऊँगा। तो गाइस ये है हमारा फाइनल लुक। गाइस अगर वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए गाइस। शुक्रिया गाइस। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज नेल एक्सटेंशन को लेके अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स में आपके लिए नई वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर। शुक्रिया।